आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो है वो थोड़ा सा मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँगी। अपने जो है वो मैंने कभी सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज जो है वो मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं जो है वो आप लोगों के साथ अपना ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँ। और एक जो मुझे सबक मिला वो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप वो मौला अली का कॉल है ना कि अगर आप किसी के ऊपर एहसान करते हो तो उसके शर से बचो। मैं ये बास टाइम में ये जुमला पढ़ती थी या सुनती थी तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, मुझे बहुत हैरत होती थी कि ऐसा कैसे मौला अली ने इतना बड़ा कॉल जो है वो बोला है कि आप जो है वो अगर किसी के ऊपर एहसान करते हो तो उसके शर से बचो। तो कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई कि मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपनी सिस्टर्स को, और उसमें से एक जो सिस्टर मेरी उसने जो है वो उल्टा, मैं अब ओपनली बात नहीं करना चाह रही क्योंकि गलत चीज़ें हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे आके अपने जो है वो सगे रिश्तों को इस तरह से डिग्रेड करो या कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूं ताकि अगर आप किसी पर एहसान कर रहे हो ना तो आप ये सोचना छोड़ दो कि वो अगला बंदा जो है वो आप पे आपका जो है वो एहसान मानेगा, या बुरे वक्त में अगर आप होगे तो आपका साथ देगा, या कुछ इस तरह की चीज़ें तो आप जो है वो जहन से निकाल दीजिए। क्योंकि एहसान करने के बाद आप भूल जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी से उम्मीद वाबस्ता रखते हो कि अगर रिटर्न में आपको इज़्ज़त मिलेगी या आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको जो है वो उसका एहसान माना जाएगा कि हाँ ये हमारे साथ जो है वो हमारे बुरे वक्त में खड़े हुए। और मैं अपनी ज़ात का कहूँगी कि मेरे बुरे वक्त में जिसने मेरा साथ दिया, मैं आज दिन तक क्योंकि मेरी लाइफ एक ऐसी लाइफ मेरी गुजरी है कि मेरे टाइम पे जो है वो बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत से लोगों ने जो है वो पीछे हट गए, बहुत से लोग जो है वो मेरे साथ खड़े हुए। तो मैं आज दिन तक मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ मैं इज़्ज़त से मिलती हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। ये नहीं कि मैं इसलिए कि उन्होंने मुझ पर एहसान किया, नहीं। और इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। बाकी आप जो है वो थोड़ा सा एहतराम कर सकते हो दूसरे बंदे का। तो मैंने जो है वो अपनी बहन का बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने हद तक एक्सट्रीम लेवल तक जाके जो है मैंने उसका साथ दिया। पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई और पूरी फैमिली में जो है वो आज दिन तक जो है वो मेरा नाम थोड़ा सा कहते हैं ना कि ये बहन जो है वो इसने बहन का साथ दिया, इस तरह के अल्फाज मुझे सुनने को मिलते हैं। उसके बाद आज का दिन है, वो दिन था और आज का दिन है कि वो ना मुझसे बात करना पसंद करती है और ना ही अब काफ़ी हद तक जो है वो नहीं करना चाहती थी। अब इस तरह के कुछ हालात हो गए कि अब मैं खुद नहीं करना चाहती उससे बात, क्योंकि उसकी ज़ात की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा जो है वो मैं कुछ दिन तो है जैसे होता है ना कि इंसान डिप्रेशन में गुजारता है कि क्या ये मेरी वाकई में सगी बहन थी जिसके साथ मैंने इतना कुछ किया और उस बहन ने इस तरह से। तो मैं जो है वो मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं करना चाहती थी डिस्कस, लेकिन अगर आप आपके बहन भाई हैं, आप उनके साथ जो है वो आप उनकी हेल्प आउट करते हो, उनकी मदद करते हो, उनके बुरे वक्त में अच्छे वक्त में आप उनके साथ होते हो, तो अपने आप को लिमिटेड कर लेना चाहिए इंसान को। लिमिटेड रहेंगे तो ही आपकी इज़्ज़त है, लिमिटेड रहेंगे तो ही आपकी जो है वो आपकी बात सुनी जाएगी, लिमिटेड रहोगे तो ही आपको जो है वो कोई भी डिग्रेड नहीं करेगा, वरना डिग्रेड करने वाले इंसान बहुत ज़्यादा हैं आजकल के दौर में। और सगे रिश्ते जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और वही अगर आपको डिग्रेड करे तो आपके दिल से वो उतर जाते हैं। और मेरी वो बहन जो मेरे यहाँ हुआ करती थी ना, आज वो मेरी लाइफ में कहीं भी नहीं है। उस बंदी से मेरी बात नहीं होती थी तो मैं रातों को उठ कर रोया करती थी कि मेरी उसके साथ बात नहीं हो रही, मुझसे नाराज़ है। और बाज़ टाइम ऐसा हुआ कि मेरी गलती नहीं भी होती थी, मैं उससे माफ़ी मांग लेती थी, मैं उसके साथ कांटेक्ट रखती थी। और आज का दिन ऐसे है कि कितने महीने हो गए हैं कि हमारी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसकी ज़ात से मुझे आज दिन तक उसकी ज़ात से मुझे कोई भी
जो है फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, मेरी ज़ात से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने उसकी हेल्प की, उसका साथ दिया और मेरी ज़ात से उसको फ़ायदा पहुँचा। अल्लाह ताला वसीला बनाता है, अल्लाह ताला जो है वो मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह वसीला बनाता है। मैं वसीला बनी, मुझे इस चीज़ का प्राउड है कि मैंने उसका जो है उसके बुरे टाइम में साथ दिया, लेकिन रिटर्न में जो है वो मुझे सिवाय बातें सुनने के, सिवाय जो है वो उसके अपने अल्फाज, उसकी अपनी कही हुई बातें मेरे कानों तक आई और मैंने सुनी वो चीज़ें, तो वो मेरे दिल से उतर गई। और सगे रिश्ते हैं, टूटने वाली चीज़ नहीं है, वो मेरी बहन कहलाएगी, क़यामत तक वो मेरी बहन कहलाएगी। तो वो रिश्ता तो मैं ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन मेरे दिल से उतर गई है वो। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी पे एहसान करें तो उसके शर से ज़रूर बचें। तो कोशिश किया करें कि लिमिटेड हो जाए, लिमिटेड रहना ज़्यादा बेहतर है। किसी पे भी एहसान करेंगे आज के दौर में तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मदद करें लेकिन लिमिटेड होके करें। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।